हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 13.1 को करेंगे। 13.1 में है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट्स, हमें प्लांट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउसेज और हाउसेज की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, ऐसे करते करते 12 से लेके 14 तक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो होता है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब जो क्लास इंटरवल होता है उन दोनों को ऐड करना होता है। तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब 2 से डिवाइड करना होता है तो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। इनको बोलेंगे xi। तो xi हम फाइंड आउट करते हैं। 2 और 4 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 3। इसी प्रकार 4 और 6 को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 2 से। 10 10 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। ऐसे करते करते ये आएगा 7, फिर आएगा 9, 11, यहाँ पे आएगा 13। जब दोनों को लास्ट में ऐड किया 12 और 14 26 को जब 2 से डिवाइड किया तो आएगा हमारे पास 13। जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं उनको बोलेंगे हम fi। अब fi और xi के दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड को। हम fi और xi की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। fi हमारे पास 1 है और xi भी 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 22 और 13 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39। अब fi और xi सभी को ऐड करेंगे हम। ऐड करने पर 9 और 2 11, 11 4 14 15, 15 5 20, 25, 25 31 और 32। कैरी लगेगी 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 3 16, 162। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा मीन x बार सिग्मा fi xi बटे fi। तो सबसे पहले हमारे पास fi और xi का जो सम है वो है 162। अब हमें fi का पता होना चाहिए। fi का जो टोटल सम है वो काउंट कर लेंगे हम। 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16, 17, 19 और 120। अब हम 20 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा मीन होगा। जब 20 से डिवाइड करेंगे 28 जा 160 पॉइंट्स, 21 जा 20। तो यहाँ पे हमारा मीन जो है वो 8.1 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस हमें दी हुई है। ये डेली वेजेस हैं और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। अब हमें इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 500 से लेके 520। जहां पे हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा होती है हम वहां पे या तो डायरेक्ट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड या फिर अज्यूम मेथड, इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होगा हम वहां पे डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे। या तो आप स्टेप डेविएशन का कर सकते हो या फिर आप अज्यूम मेथड का। तो हम सेकंड क्वेश्चन में अज्यूम मेथड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास xi निकालना हमें, तो xi को निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 500 और 520 को दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब दोनों को ऐड किया तो 1020 आएगा और 1020 का हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद तो आएगा 510। ऐसे ही हमारे पास 520 और 540 को जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1060 और 1060 का हाफ होगा यानी 2 से डिवाइड करने पर 530। ऐसे ही करते करते हमारे पास 550 आएगा, 570, 590, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 5 हमारे पास आ गई।
अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास xi होती है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये हमारे पास fi है। अब हमें अज्यूम मेथड का यूज करेंगे, अज्यूम मेथड का, मीन, अज्यूम्ड मीन का यूज करेंगे हम। अब अज्यूम्ड मीन क्या होता है, अज्यूम मीन को हम xi में से किसी की भी वैल्यू को हम अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम के लिए हमें bi इक्वल टू xi माइनस a। अब a हमारे पास अज्यूम होगा, अज्यूम xi में से किसी को भी आप कर सकते हो। हम करेंगे, मान लो 530 को हमने अज्यूम किया, तो यहां पे आएगा अज्यूम 530। अब जो है xi की वैल्यू हमारे पास 510 है, यहां पे रखेंगे हम माइनस 530। यहां पे करके दिखाता हूं आपको, 510 माइनस 530। अब जो धन इसमें से और इसमें से जब दोनों को सोल्व किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा हमारे पास 20, माइनस का 20। अब यहां से 530 में से 530 जाएगा तो आएगा 0, 550 में से 530 जाएगा तो आएगा 20, 570 में से 530 जाएगा तो आएगा 40 और ये आएगा 60। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया आया है di और fi, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पे करेंगे हम fi और di दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो di हमारे पास है 20 और fi हमारे पास 12। 12 को जब 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 टू जा 24, तो यहां पे आएगा 24। 14 को जब 0 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 0, 8 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 60, 160 आ जाएगा। और ये 4 को 6 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, और 10 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 600। अब क्या करेंगे, हम सभी को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इनको। अब हमारे पास आएगा 760। अब हम मीन निकालेंगे, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है x बार, देखो यहाँ पे a प्लस सिग्मा fi di बटे fi। तो a हमारे पास है 530 प्लस fi di की वैल्यू हमारे पास 760 और अपॉन में fi की जो वैल्यू होगी हमारे पास में ये आएगी 10, 16, 16, 8, 24, 24 और 4 28, 38, 38 और 12 50। 0 से 0 कैंसिल आउट। 76 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 76 को 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 1 जा 5, 2 6, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, पॉइंट्स 0, 5 2 जा 10, 15.2। यहाँ पे आएगा हमारा 530 प्लस 15.2, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 545.20। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है हमारे पास, जैसे 11 to 13 है हमारे पास 7 चिल्ड्रन है, 13 से 15 जो है 6 चिल्ड्रन है, जिनके पास डेली पॉकेट्स हैं, अलाउंस है, और ये चिल्ड्रंस की जो संख्या दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है, हमें xi निकालना होता है, तो xi निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 और 13 को दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 24। 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। उसके बाद 13 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 28। 28 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। ऐसे करते करते हमें 16, 18, 20 और 20 के बाद 22, उसके बाद 24। अब इसको बोलेंगे हम xi, ये हमारा fi होता है फ्रीक्वेंसी। हमें मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो, अज्यूम मेथड का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे।
तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास fi और xi दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 84। 14 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया, 14 6 जा 84। 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया 144। 18 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 234। f को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20f। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 22 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। अब हम सभी को ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, जो f की जो वैल्यू है वो पहले ही लिख देंगे हम, हमारे पास 20f है, अलग से ऐड करेंगे हम इसको। अब क्या करेंगे, जो बाकी वैल्यू बच गई हम सबको ऐड करेंगे। 6 for 10, 10 for 14, 18, 18 और 4 22, कैरी 2, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 for 17, 9 10, 10 13, 17, 17 और 8 25, 25 और 8 33, 33 में 2 ऐड किया तो 35, कैरी 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752 प्लस 20f हमारा fi और xi का सम आ गया। अब हम fi का सम करेंगे। fi का सम है हमारे पास 7 6 13 13 और 13 26 26 और 9 35 35 40 44 44 प्लस f को ऐड करेंगे अलग से। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मीन सिग्मा fi xi अपॉन fi। अब हमें मीन की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास पहले ही बोला इन्होंने मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। मीन की वैल्यू हमारे पास 18 है। fi xi का सम हमारे पास 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f अपॉन fi का सम है हमारे पास 44 प्लस f, 44 प्लस f। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 4 जा 72 और 7, 72 और 7 79। 18 को फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18f इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन 752 प्लस 20f। यहां से सोल्व करेंगे, 752 को जब शिफ्ट करेंगे तो आएगा 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस, ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस वाले, तो यहाँ पे आएगा 2f इक्वल टू यहाँ पे आएगा 40। अब f की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 40 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 20। f की वैल्यू जो हमारे पास है 20, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 20 आएगी, यानी f के प्लेस पे हमारे पास 20 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक तरफ तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है हार्ट बीट पर मिनट, और दूसरी तरफ है हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन। नंबर ऑफ वुमेन को बोलेंगे हम fi फ्रीक्वेंसी, और जो ये होता है हमारा क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल से हम xi फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम xi को फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। 65 और 68 को जब ऐड किया तो दोनों का आया सम 133। अब 133 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 133 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा हमारे पास 2 6 जा 12, 2 6 जा 12.5, यानी 66.5 आएगा। अब 68 और 71 को दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 139। 9 और 139 जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा
2 6 जा 12, 2 9 जा 18.5, 69.5। अब हम देखेंगे इनका जो बीच का गैप है, डिस्टेंस है, वो 3 का चला हुआ है, तो हम 3 का डिस्टेंस डाल देंगे। 69 के बाद आएगा 72.5, यहाँ पे आएगा 75.5, 78.5 और 81.8.5, यहाँ पे आएगा 84.5। ये आ गया हमारे पास xi। जब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो xi और fi की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन जो है वो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अज्यूम मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डी क्या होता है हमारा xi माइनस ए यहाँ पे अज्यूम होता है, ए यहाँ पे अज्यूम्ड मीन, ए हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। अब अज्यूम जो मीन होगा वो हमें xi में से ही लेना होगा। xi में से कोई भी आप नंबर ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूं 75.5 लेता हूं। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो 75.5 लेता हूं। तो 75.5, तो सबसे पहले हम xi की वैल्यू 66.5, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूं आपको। 66.5 माइनस 75.5, जब 75.5 में से 66.5 लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 9। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 69 में से 75.5 लेस करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 9। अब हम क्या करेंगे, डी और एफ आई दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एफ आई और डी आई दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, हम लिखेंगे माइनस का 18, माइनस के 6 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 24। यहाँ पे आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 9, 800, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, और यहां से आएगा 2 9 जा 18। अब हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई का टोटल सम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे माइनस की वैल्यू ज्यादा है या प्लस की। यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है 18 प्लस 18 कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस 24 प्लस 24 कैंसिल आउट, माइनस का 9 है और प्लस का 21 है। 21 में से 9 जाएगा तो आएगा 12, तो हमारे पास यहाँ पे इसका सम आया 12। अब हम मीन निकालेंगे तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब इसको याद हम कैसे कर सकते हैं, यहां से हमने एक्स आई माइनस का ए किया है, यहाँ पे अगर माइनस ए कर रहे हैं तो हम इसके अंदर प्लस ए करेंगे। तो प्लस ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए की जो वैल्यू है हमारे पास अज्यूम है वो है 75.5, तो हम यहाँ पे करेंगे x बार 75.5 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू आई है हमारे पास 12 अपॉन एफ आई की जो वैल्यू है एफ आई की टोटल सम आया है 2 और 4 6 6 7 13 13 8 21 21 और 3 24 और 6 30। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 30, नहीं जाता 0.34 जा 120, 0.4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनको दोनों को सोल्व करने पर 75.5 प्लस 0.4। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 75.9। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमें पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम क्लास इंटरवल जो सोल्व करेंगे 50 और 52, यहाँ पे हमारा 52 है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो 53 से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे जो एंडिंग हो रहा है 52 से और स्टार्टिंग हो रहा है 53 से, तो ये हमारे हमारे पास ये जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है। तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाने के लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट है उनमें हमें चेंज करना होगा। और चेंज क्या होगा, जैसे मैंने लिया 52 है तो 52 में 0.5 को ऐड करेंगे और 50 में 0.5 को लेस करेंगे। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2 और 5, 5 5 10, 102 आएगा दोनों को ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको सीरीज करके दिखाता हूं। जैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाने के लिए इसमें 0.5 ऐड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले xi को हम लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 को तो आएगा 49.5 और यहां पे हम ऐड कर देंगे 52.5। सेम इसी प्रकार हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 को तो यहां पे आएगा 52.5 और यहां पे ऐड करेंगे तो आएगा 55.5। यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55.5 और यहां पे ऐड करेंगे तो 58.5। अब यहां पे 59 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58.5 61.5 होगा यहां पे। अब यहां पे 0.5 को लेस करेंगे तो आएगा 61.5 और यहां पे ऐड करेंगे तो 64.5। अब हमारे पास ये xi आ गया, ये हमारे पास fi है, इसको हम fi फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूं, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो सेम यही आएगा। जब इन दोनों को ऐड करके ये लिखेंगे तो यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 49.5 और 52.5 दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम लिखेंगे इसको, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा, देखो 52 और 50 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 102 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 51। तो हम xi जो निकालेंगे इनसे, वो xi हमारे पास आएगा 51। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 108। 108 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 54। यहाँ पे आएगा 57, 60 और 63। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हमने xi फाइंड आउट कर लिया। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और xi और fi के जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म में आएगी। तो हम क्या करेंगे अब di। अब di होता क्या है, अज्यूम मेथड। अज्यूम में हम करेंगे xi माइनस a। अब a हमारे पास है, हम लिखेंगे a इक्वल टू अज्यूम, अज्यूम्ड किया मीन, अज्यूम मीन करेंगे हम। अज्यूम मीन करेंगे तो अज्यूम आप देखो, इनमें से हम 57 को अगर अज्यूम करें तो a इक्वल टू 57। तो हम लिखेंगे di की जो वैल्यू आएगी हमारे पास है xi माइनस a। xi की जो वैल्यू है हमारे पास 51 है तो 51 माइनस 57, यहाँ पे आएगा -6। हम लिख सकते हैं माइनस के 6। अब उसके बाद माइनस के 3, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3 और यहाँ पे आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, fi और di दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। fi और di दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो fi और di, fi हमारे पास 15, 15 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 90। 110 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -330, -330। 135 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी सॉल्यूशन के लिए हम 0 0 लिख देंगे।
115 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4, 3 1 जा 3। अब 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। अब क्या करेंगे हम, जो पॉजिटिव वाले हैं उनको ऐड करेंगे और नेगेटिव वाले को ऐड करेंगे। ये दोनों आएंगे 420 माइनस के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 594। 495 और 420 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 75। तो हमारे पास 75 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला जो होता है x बार सिग्मा a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन FI। अब a हमारे पास अज्यूम जो हमने किया था वो था 57 प्लस FI/DI का सम आया हमारे पास 75 अपॉन FI जो हमारे पास है वो इनको ऐड करना होगा हमें। FI की जो वैल्यू है 5 5 10 10 15 15 और 5 20 20 की 0 कैरी 2 2 और 2 4 1 5 5 और 3 8 1 9 9 और 1 10 0 कैरी 1। यहाँ पे आएगा 1 1 2 3 3 और 1 4। तो यहाँ पे आएगा 400 अपॉन 400। जब 75 और 400 को जब डिवाइड करेंगे, 75 और 400 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां से नहीं जाता तो 0.400 वन जा 400, यहाँ पे आएगा 053। अब नहीं जाता 0 0 4 8 जा 32, यहाँ पे आएगा 300, फिर से 0 4 7 जा 28 और 0 4 5 जा 20, कंप्लीट हो जाए 0.1875। अब 75 में हम प्लस 0.1875 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 57.1875। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर की हमें टेबल दी हुई है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो डेली एक्सपेंडिचर की जो टेबल है इनसे हम XI को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम XI को निकालेंगे तो 100 और 150 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 250। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125। इसी प्रकार 150 और 200 को ऐड करेंगे तो 350 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 175। अब यहां से हम 50 को ऐड करते चलेंगे तो आएगा हमारे पास 200, ये हो जाएगा 450 को 225 आएगा, फिर आएगा 275 और ये हो जाएगा 325। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे XI है, यहाँ पे हमारा FI है। XI और FI की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। अगर हमें अज्यूम मेथड करना है तो इनमें से कुछ भी अज्यूम करना होगा और अज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, DI इक्वल टू होता है XI माइनस का A। अब A होता है हमारा अज्यूम, अज्यूम लिखेंगे हम अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम मीन आप XI में से कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 225 तो A इक्वल टू 225 225। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, XI की वैल्यू है 125 और A हमारा है 225। 125 माइनस 225, 125 माइनस 225 करेंगे तो आएगा हमारे पास 100। 225 करेंगे तो 100 आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 100। फिर 175 करेंगे, 175 करेंगे तो आएगा हमारे पास, यहाँ पे 175 को लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 01275 और यहाँ पे आएगा 50 तो माइनस का 50, यहाँ पे आएगा 0
अब यहाँ पे आएगा फिर से 50 आएगा, 2 to 5 मानना था तो हमने प्लस 50 आएगा, यहाँ पे आएगा 100। अब क्या करेंगे हम, डी आई और एफ आई की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एफ आई और डी आई दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आएगा 250, 12 0, ये हो जाएगा 0 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 100, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 200। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले को और माइनस वाले को एक तरफ करेंगे तो 2 और 1 3, यानी 300 तो प्लस के हो गए, और ये हो गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम आएगा 650 माइनस और 300 प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 350 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सम जो है 350 आ गया। अब हम मीन निकालेंगे तो मीन का जो फॉर्मूला होता है x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए की वैल्यू हमारे पास जो हमने अज्यूम किया था 225 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू है हमारे पास माइनस 350 अपॉन एफ आई को जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा 4 5 9 9 और 12 21 23 25, ये आएगा 25 से जब हम डिवाइड करेंगे 25 से 350 को, 25 वन 25, यहाँ पे आएगा 0 1, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे आएगा 14, तो 225 माइनस 14, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1 और 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। जो डेली की इनकम्स हैं, जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा, तो 211 रुपीज हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.04, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम xi जो हमें फाइंड आउट होगा 0.02, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.06, नेक्स्ट में आएगा 0.10, नेक्स्ट आएगा 0.14, और नेक्स्ट में आएगा 0.18 और 0.22। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास Fi और Xi के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इजी है, कैलकुलेशन भी कम होगी, तो हम बोल सकते हैं Fi और Xi दोनों की मल्टीप्लाई। जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 0.08, यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 0.54, यहां से हम ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.28, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.44। अब हम क्या करेंगे, Fi और Xi को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारे पास आएगा 8 और 4 12, 12 और 8 20, 26, कैरी लगेगी 2, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 2 15, 15 और 5 20, 29, 29, कैरी लगेगी 2, तो 2.96 हमारे पास है Fi Xi आ गया। अब हमारा मीन जो होता है वो होता है सिग्मा Fi Xi अपॉन Fi। Fi Xi हमारे पास 2.96 अपॉन Fi की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमें काउंट करनी है 4 9 13 13 22 22 24 28 30,
यहाँ पे आएगा हमारे पास 30। अब हम इसको बोल सकते 30। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट्स को जब हम सोल्व करेंगे, पॉइंट्स को यहां से कैंसिल करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 296 अपॉन 30 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, जो जीरो है इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1000 हो जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा, जब 296 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 296 को 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27, कैरी लगेगी 2 और यहाँ पे आएगा 6 3 8 जा 24, यहाँ पे आएगा 2 0 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, ऐसे करते यहाँ पे चलता रहेगा। ये आएगा 986, ऐसे कुछ करके चलता रहेगा, अपॉन हमारे पास 1000 है। अब जो 1000 है डिवाइड करेंगे, यानी कि पॉइंट्स लगाएंगे हम 689.0। अब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे एक कैरी होके यहाँ पे आ जाएगा 0.99, ऐसे करके हमारा पीपीएम में आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे लिटरेसी रेट दे रखी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमें सिटीज दे रखी हैं। हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्लास इंटरवल है उनके उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लास इंटरवल से हम 45 और 55 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। इसी प्रकार 55 और 65 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। इसी प्रकार फिर ये आएगा 70, 80 और 90। अब हम क्या करेंगे, ये सिटीज जो हमारी FI होती है, अब हम FI और XI दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 50 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 150। जब 60 से डिवाइड करूंगा 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 600। 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770। 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 64 0, 9 3 27, 270। दोनों को ऐड करेंगे FI और XI को तो ये हमारे पास आएगा 0, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 18 और 5 23, कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17 और 6 23 और 1 24, 2430। अब हम सिटीज को ऐड करेंगे, FI की जो वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 11 11 और 11 22 32 35। 35 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास मीन जो होता है वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन FI। तो FI XI की वैल्यू हमारे पास है 2430 अपॉन FI की वैल्यू है 35 और ये होता है हमारा मीन। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 से कैंसिल आउट होगा तो 5 4 जा 20, यहाँ पे आएगा 4 3, 5 8 जा होता है 43, 5 6 जा 30। अब 486 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 486 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 होता है तो 6 पे जाएगा 42, यहाँ पे आएगा 6 6, 7 9 जा 63, यहाँ पे आया 3 0 पॉइंट्स तो आएगा 7 4 जा 28, 2 0 7 5 जा 7 2 जा 14। तो यहाँ पे आएगा 69.42 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है।